हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं प्लांट किंगडम के चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक क्या है? इट इज द प्लांट लाइफ साइकिल एंड द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी चलती है और क्या क्या उसमें ऑल्टरेशन होते हैं उसकी जनरेशंस में। जैसा कि हम ऑलरेडी एक एक ग्रुप को, एक एक प्लांट के टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप्स में हमने डिस्कस किया एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। इनके लाइफ साइकिल्स डिस्कस किए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ये भी कई बार देखा कि कैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। और आज का ये जो सेशन है ये डेडिकेटेड है स्ट्रिक्टली उस हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। तो आइए सेशन को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं उससे पहले ये बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आप सबके लिए नीट का जो कोर्स है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और आप बहुत अच्छे से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करें और देखें कि पहले हमारा ये जो नीट का कोर्स है ये हम कैसे कर रहे हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारा नीट का जो कोर्स मॉड्यूल है वो क्या है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर। व्हाट इज दिस टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन? चैप्टर्स में दिए गए हर एक टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से पूरा टाइम देकर हम एक एक टॉपिक को कंठस्थ याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड कर लेते हैं चैप्टर, टॉपिक और हमारे बीच में। इसके बाद हम जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का आपको मिलता है पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है? ये पीडीएफ आपको मिलता है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर आपको क्लिक करना होता है और लिंक से क्लिक करने के बाद आपको डीपीपी डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे करते हैं सॉल्व, और कभी कभी सॉल्व करने में बहुत अच्छी भी हो जाती है और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनते। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। उस सोल्यूशन वीडियो से आप अपना जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ जाते हैं, किस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया ये सब कुछ हो जाता है क्लियर। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बहुत सारे चैप्टर के एंड में सॉल्व करते हैं। एंड देन वी गो विद दी वन इंपॉर्टेंट सेशन जो कि है लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर्स, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद आपको एक स्पेशल लिस्ट मिलती है जहां पर उस चैप्टर में दिए गए हर एक साइंटिस्ट, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और किस ईयर में उन्होंने काम किया, ये सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो आप उसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके क्वेश्चंस हम अलग से लगाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, और हम एक बिल्डअप कर लेते हैं कि कौन सा कंसेप्ट किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। डाउट सॉल्विंग सेशन में जो भी आप डाउट्स मुझे भेजते हैं, जो भी बातें आप मुझसे करते हैं, वो सारी हम डिस्कस करते हैं। फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन में हम बहुत सारी बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके एनटीए के नोटिफिकेशंस होते हैं, कैसे आप बैलेंस करिए अपनी लाइफ को, कैसे हमें लगे रहना है, एंथुसियास्टिक बने रहना है। कभी कभी हम डिप्रेशन फील करते हैं, कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, उतना फोकस नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। तो हम उससे कैसे कोप अप करें, सब कुछ आपको पता चलता है गाइडेंस सेशन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इनफैक्ट यही नहीं, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके नीट के एग्जाम से रिलेटेड पूरा गाइडेंस सब कुछ आपको यहीं पर मिलता है। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। दिस एंटायर थिंग इज योर नीट कोर्स मॉड्यूल, जिसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसके अलावा एनसीईआरटी जो सेशन होता है वो अलग से होता है, जहां पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। तो होपफुली आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सेशन के साथ। तो आइए सेशन को स्टार्ट करें। टॉपिक हमारा आज का है प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइफ साइकिल क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन आपस में बात करेंगे हर बार की तरह। ऑल दी स्टेजेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म passes from the zygote of one generation to the zygote of next generation is the life cycle। इनके कहने का मतलब है
कि अब देखो ऐसे तो आप बुक में ही पढ़ लेते हैं ना, फिर मेरी क्या जरूरत थी। तो भाई पहले हम समझते हैं कि लाइफ साइकिल होता क्या है। लाइफ साइकिल होता क्या है? लाइफ साइकिल होते हैं, जब हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसकी, प्लांट्स की। जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर लाइफ साइकिल में आते हैं सारे के सारे फेजेस, ऑल दी फेजेस, ठीक, ऑल दी फेजेस अ प्लांट गोज थ्रू आउट द लाइफ। पूरा मतलब कि जन्म लेने से मरने तक जीवन काल में जो जो भी फेजेस आए उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। मैडम ये फेजेस तो हम समझ गए, ये फेज है क्या? देखो जब हम इंसान की बात करते हैं, है ना, एनिमल पर मैं किसी और पे क्यों जाऊं, खुद पर ही जाऊं। जब हम इंसान की बात करते हैं तो हम देखते हैं बचपने का एक फेज होता है, जुवेनाइल, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एजिंग और सेनेसेंस आता है, और फिर हो जाती है डेथ। ये होता है हमारा फेज, है ना। मतलब हमने अपनी एक लाइफ साइकिल में, अगर मैं एक स्केल पर इसे मेजर करना चाहूं, तो हमने अपनी लाइफ साइकिल में यहां से यहां तक में सबसे पहले क्या देख लिया होता है? सबसे पहले हमें मिल जाता है भाई यहां पर आपका बर्थ हुआ, यहां पर अगर डेथ होने वाली है ना, विच इज वेरी ऑब्वियस, जन्म लिया है तो मरना है ना। अब इसके ऊपर बीच में यहां पर मैं बोल दूं कि भाई ये मेरा जुवेनाइल चला यहां तक, इसके बाद मेरा रिप्रोडक्टिव चला, और इसके बाद मेरा एजिंग चला और सेनेसेंस चला। अब एजिंग और सेनेसेंस में अंतर ये होता है कि एजिंग में आप चीज़ों से अपना कंट्रोल खोने लगते हो, ठीक है, मतलब बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो अब बस हो गए, है ना। और फिर सेनेसेंस में क्या होता है, वो चेंजेस कभी रिवर्स नहीं होते, ठीक है। जुवेनाइल बचपना, रिप्रोडक्टिव एज, एजिंग और सेनेसेंस, ये हमारी लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। लेकिन जब हम प्लांट की लाइफ साइकिल पर जाते हैं तो समझते हैं, आई होप अभी ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि ह्यूमन बीइंग में जुवेनाइल आया, फिर रिप्रोडक्टिव आया, एजिंग आया, सेनेसेंस आया, ठीक है। जुवेनाइल होता है जन्म लेने से रिप्रोडक्टिव एज पहुंचने तक का समय। रिप्रोडक्टिव एज वही जैसे गर्ल्स में 12-13 साल में जब रिप्रोडक्शन वाली एज चालू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, फिर वहां से वो अडल्टहुड तक जाए, अडल्टहुड से लेकर के फिर वो एजिंग जब होने लगे, एजिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एजिंग होने लग गई, एजिंग के बाद सेनेसेंस, ऐसे चेंजेस आ गए बॉडी में, अब रिवर्स नहीं हो सकते। अब वो कुछ बुजुर्गियत में वो जो हाथ दूजना होता है और वो कुछ की गर्दन ऐसे ऐसे होने लगती है, वो डिसऑर्डर्स जो क्रिएट हो जाते हैं, अब वो वापस रिवर्स नहीं हो सकते, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है। तो ये हमारे फेजेस हैं, ठीक है। सेम वे अगर हम प्लांट पर जाएं, ठीक है, अगर हम प्लांट पर जाएं, है ना, तो प्लांट की लाइफ साइकिल में, चलो यहां पर ये प्लांट ग्रो होना चालू कर रहा था, तो भाई ऐसे तो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो होना चालू कर रहा था, ग्रो होना, एक पत्ती आई थी बस, ग्रो होना चालू कर रहा था, ठीक है। यहां से लेकर के जब तक ये पूरा बड़ा अच्छा प्लांट बनेगा, ठीक है, जब तक ये पूरी अपनी लाइफ साइकिल नहीं ले लेता, इसके पास भी बहुत सारे फेजेस आते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में इसे फेजेस मिलेंगे। तो इसको एक्चुअली में हमें जैसे नाम देने के लिए हमारे पास इतने सारे थे, इसके पास नाम देने के लिए दो ही चीजें थी, एक ये और एक ये। मैडम ये क्या किया आपने? हाँ ऐसे ही होता है, दो ही इंपॉर्टेंट फेज मिलते हैं, वही आपस में लाइन बाय लाइन बारी बारी से आते रहते हैं। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, दूसरे को हम कहते हैं गेमीटोफाइट। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब प्लांट के फेजेस तो यही दो हैं, लेकिन ये दोनों बारी बारी से खेलते रहते हैं। ये इस पर आएगा, ये इस पर आएगा, फिर ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, ठीक है। तो इसके पास दो फेज हैं, उन दोनों फेज में, मतलब ये मैंने थोड़ा शायद दूर बना दिया, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उसकी मैच्योरिटी जब तक खत्म नहीं हो जाए, जब तक कि वो बड़ा होके मरने की कगार पे ना चला जाए, तब तक ये दो फेजेस मिलेंगे, और ये दोनों फेजेस बारी बारी से मिलते जाएंगे, बारी बारी से मिलते जाएंगे। हो सकता है
बारी बारी में मिलने में हो सकता है कि कोई एक कम समय के लिए रहे, कोई एक ज्यादा समय के लिए रहे, हो सकता है कोई ये वाला कम समय के लिए रहे, ये वाला ज्यादा समय के लिए रहे, और बस यही चलता रहता है। तो जब इनमें आपस में, अब जैसे हमारे में क्या होता था, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, खत्म। इनमें ऐसा नहीं होता, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये चलती रहती है साइकिल। और हमारे साथ टन 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 खत्म। ठीक है, इसमें रिवर्स नहीं होता हमारे पास कुछ भी। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव फेज से फिर जुवेनाइल आ जाएगी, क्या बताओ मुझे। अब आप वापस से चले जाओगे क्या बचपन में, वही जब मैं छोटा बच्चा था, कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते, है ना। अब तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा, नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, है ना। करना ही है, पड़ेगा वाला कुछ नहीं है, करना ही है। यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या हो रहा है, ये बारी बारी से घूम रहे हैं, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। और जब ये बारी बारी से घूमते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन इन जेनरेशन, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है प्लांट्स के लाइफ साइकिल में। मैडम ये तो हमें समझ में आ गया कि प्लांट की सारी फेजेस को हम बोल देते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, फेजेस में आप कह रहे हो कि स्पोरोफाइट भी है, गेमीटोफाइट भी है, ठीक है। फिर आप ये भी कह रहे हो कि इनमें वापस से गोल गोल रानी चल रहा है, तो वो भी समझ गए कि ऑल्टरनेशन इन जनरेशन चल रहा है। पर ये स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट है क्या? स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट समझते हैं। जो स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि गेमीटोफाइट क्या होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बच्चा भी बता देगा, इतना सिंपल है ना। वैसे इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं तो भाई वहीं से लेके चलूंगी हाथ पकड़ के, जब तक के तुम्हारा नीट के कॉलेज तक, अब मेडिकल कॉलेज तक ना पहुंच जाओ तब तक मैं हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस कराऊंगी। तो ये स्पोरोफाइट क्या है और गेमीटोफाइट क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। स्पोरोफाइट सीधे सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा इधर उधर जाना नहीं, बहुत ज्यादा सेंटेंस को घुमाना नहीं। स्पोरोफाइट वो बॉडी है जो प्रोड्यूस कर दे स्पोर्स। ठीक, सिंपल। क्योंकि स्पोरो और फाइट, तो इस वर्ड में स्पोरो का वर्ड, स्पोरो का मतलब तो है स्पोर और फाइट का मतलब है प्लांट। तो ऐसी प्लांट की बॉडी जो प्रोड्यूस कर दे स्पोर्स। ठीक, गेमीटोफाइट में गेमीट वर्ड है गैमीट के ही लिए, यानी मेल और फीमेल गैमीट, और फाइट वर्ड जो है वो है हमारे प्लांट के लिए। तो गैमीटोफाइट जो होता है, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ओके, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब वैसे तो समझने वाली बात है कि जो स्पोरोफाइट होते हैं वो जब स्पोर्स बनाते हैं तो स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स जो हैं वो आगे जाकर के फिर से ग्रो करेंगे, है ना, जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे, और गैमीट भी आगे जाकर ग्रो करने का काम करेगा। अगर हम अपनी लाइफ साइकिल से इसे फिर से कंपेयर करें तो हमारे पास भी गैमीट्स होते हैं ना, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट ओवम, मेल गैमीट स्पर्म होता है। ऐसे ही गैमीटोफाइट में इसके पास भी गैमीट्स हैं, एक है मेल गैमीट और दूसरा है फीमेल गैमीट। ठीक है मैडम, मान लिया। अब तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ, याद करने वाली बात कुछ भी नहीं है। एक गैमीट आना है मेल से, एक गैमीट आना है फीमेल से, तो ऑब्वियसली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास, है ना। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों ऐड हो जाएंगे। कब ऐड होंगे? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, दोनों जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं वो ज्वाइन कर जाएंगे। जब ज्वाइन कर जाएंगे तो n+n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो ये बनाएंगे 2n स्ट्रक्चर, सही है। और
अभी इसको हम यहीं छोड़ देते हैं ना, जब भी ये बनेगा तो 2n स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर ये मान सकते हैं ना, अगर हम इस चीज को छुपा देंगे, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, हमें मालूम है कि गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ठीक, गैमीट्स आर हैप्लॉइड। स्पोर्स पर आओ भाई, स्पोर्स जो है वो कौन बनाने वाला है, स्पोरोफाइट। स्पोर्स एक याद रख लोगे, दूसरा अपने आप याद रहेगा, स्पोर्स होते हैं डिप्लॉइड, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक। अब ऑल्टरनेशन क्या है बताऊं, ऑल्टरनेशन कुछ ऐसी है कि जब गैमीट मिलेंगे, मिल करके 2n बनाएंगे, तो ये कौन बना रहे हैं, ये कौन है जो यहां बनेगा, दिस इज द जाइगोट, है ना। अब ऑल्टरनेशन ये है कि जब ये जाइगोट बन जाता है तो यही आगे जाकर के स्पोरोफाइट बनाता है, और जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो यही आगे जाकर गैमीटोफाइट बनाते हैं, एंड दिस इज व्हाट द ऑल्टरनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। इजी, ठीक है। अब यहां पर मुझे आपको ये नहीं बताना है कि किसने किसको बनाया, यहां मुझे आपको, ये मैंने, अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, ये तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। यहां मेरा मुद्दा बताने का सिर्फ इतना है कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट क्या होता है। तो आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं उसको थोड़ा बॉक्स में डालते हैं। गैमीटोफाइट गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाने वाला स्ट्रक्चर, इधर की बातें वही रहने दो, ठीक। अभी इतना समझ में आया, स्पोरोफाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर, गैमीटोफाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक। प्लॉइडी पर चलें, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट है, गैमीटोफाइट हमेशा गैमीट्स बनाएगा, तो और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो इसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और स्पोरोफाइट खुद भी मल्टीसेल्युलर है, और कैसा बना देता है, आगे जाकर के डिवीजन जब करता है और स्पोर्स बनाता है तो वो बनाता है सेम डिप्लॉइड स्पोर्स, ठीक। एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, कुछ पॉइंट्स है ना जो आपको पता होने चाहिए, फिर हम आगे जाएंगे। हमारे पास 2 टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं, 2 टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं, और वो दोनों सेल, मतलब मैं इसे थोड़ा दूर लिख लूं क्या, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक से हटके है, क्योंकि आपको मुझे आगे की चीजें बतानी है, तो थोड़ा ये आपको बताना जरूरी है कि हमारे पास है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो हो रहा है वो 2 टाइप का हो रहा है, एक है मियोसिस, दूसरा है माइटोसिस। याद सिर्फ आपको इतनी सी बात रखनी है कि मियोसिस और माइटोसिस में अंतर है। सेल डिवीजन में क्या अंतर है, कुछ तो समझ गए होंगे, बोल भी रहे होंगे, है ना। बाकियों को मैं बता देती हूँ, कभी कभी देखो हमें बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, या हम उतने अच्छे से शायद उस वक्त समझ नहीं पाए थे जब हमें पढ़ाया गया था, तो दोबारा समझने में कोई बुराई नहीं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन, कभी भी हम चालू कर सकते हैं। तो मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल, डिवीजन, और माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसे याद रखना है, एक इसे। देखो मुझे भी मालूम है, अगर मैं ये कुछ चीजें शायद यहाँ ना बताऊं तो आपको पता है, पर मेरे लिए वो हर एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो शायद हिंदी मीडियम से स्विच करके इंग्लिश मीडियम में आए हैं, या फिर अपनी स्ट्रीम ही कॉमर्स को स्विच करके बायोलॉजी में आ गए हैं और नीट का एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इसको बेसिक से सुन लोगे तो आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, देखो अभी तक हमने ये समझा प्लांट की लाइफ साइकिल में फेजेस हैं, वो फेजेस हमारी लाइफ में दूसरे टाइप के होते हैं, लेकिन प्लांट के पास 2 टाइप के होते हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, जो आपस में राउंड राउंड खेलते रहते हैं। तो अल्टरनेशन इन जनरेशन इनमें देखने को मिलता है। तो फिर स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट क्या होते हैं? स्पोरोफाइट वो बॉडी जो स्पोर्स बनाएगी, गैमीटोफाइट वो बॉडी जो गैमीट बनाएगी। अब इसमें स्पोरोफाइट से स्पोर कैसे बनेगा तो सेल डिवीजन पता होना चाहिए, गैमीटोफाइट से गैमीट कैसे बनेगा सेल डिवीजन पता होना चाहिए। इसीलिए अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कैसे बनेगा। तो सेल डिवीजन कौन सा लगेगा,
पहला सेल डिवीजन जो हमें लगेगा वो है माइटोसिस, तो माइटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन, और फिर मियोसिस लगेगा विच इज रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या है वो भी बता देती हूँ। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो रिडक्शनल डिवीजन होता है। और इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं माइटोसिस, क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल 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 रहता है। ठीक है, पहले इस चीज को नोट करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। पहले ये डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा ये अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो आप अपनी कॉपी में इसे लिख के रख सकते हैं। तीसरा ये है। फोर्थ अब मैं आपको बना के बताऊंगी। इतना लिख लिया? डन? ओके, ऑल राइट। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने समझ लिया है इसमें ऑल्टरनेशन इन जनरेशन क्या है और वो कैसे हुआ। ठीक है, तो आओ फटाफट से देखते हैं। एक तरफ हमारे पास है गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर, एक तरफ हमारे पास है गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर। तो मैं यहां ले लेती हूं गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज गैमीटोफाइट। अब डेफिनेटली गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर क्या बनाता है? गैमीट्स बनाता है। ठीक है, तो इसने बनाए होंगे गैमीट्स, और गैमीट्स कौन से बने होंगे? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे, मिल करके कर लेंगे फर्टिलाइजेशन। जब ये मिलेंगे तो इसके अंदर हो गया फर्टिलाइजेशन, और इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो कौन था? द स्ट्रक्चर वॉज जाइगोट। ठीक, गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर हैप्लॉइड, मेल और फीमेल गैमीट। अच्छा, मैंने गैमीट नहीं लिखा, गैमीट भी लिख देती हूं। ये है मेल गैमीट एंड ये है फीमेल गैमीट। ठीक है, आगे जाकर इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया जाइगोट। ठीक, जाइगोट जब डिवीजन करेगा तो ये आगे जाकर स्ट्रक्चर बनाएगा दूसरा, और वो स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। ये है स्पोरोफाइट। ठीक, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर आगे जाकर क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। आगे जाकर ये बनाएगा स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स ऐसे ऐसे बॉडीज होंगी जो आगे जाकर क्या कर सकती हैं? ग्रो हो सकती हैं। ठीक है, स्पोर्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे और आगे जाकर बना लेंगे गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक, आगे जाकर क्या बना लेंगे? गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर। 1 मिनट। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड बॉडी देखते हैं। अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये वाली बॉडी थी हैप्लॉइड, ये वाली बॉडी हैप्लॉइड, ये थी डिप्लॉइड, ये थी डिप्लॉइड, ये थी, अच्छा ये 1 लग रहा है, हाँ, ये थी फिर से डिप्लॉइड। इसने बना दी वापस हैप्लॉइड बॉडी। अलग अलग प्लॉइडी दिख रही है, डिप्लॉइड दिख रहा है, हैप्लॉइड दिख रहा है। सारी चीजें छोड़ दो, किससे कौन कैसे बना वो भी छोड़ दो, माइटोसिस मियोसिस सब बता दूंगी। यहां पे देखो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में ऑल्टरनेशन इन जनरेशन चल रहा है, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन चल रहा है। गैमीटोफाइट आगे जाकर जाइगोट बना के स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट स्पोर बना के गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट। दिस इज ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। दिस इज alternation in generation. Alternation in generation. ठीक है,
ये हमारा ऑल्टरनेशन इन जनरेशन है। अब बात आती है कि किसमें कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा, ठीक है, वहीं पे अटकते हो। देखो गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर है, खुद भी एन था और इसने गैमीट बनाए वो भी एन थे, तो इसको रिड्यूस करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं थी। एन थे मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमीटोफाइट के साथ था और गैमीट्स में भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम था, इसने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, तो यहां क्या हुआ होगा, माइटोसिस। ठीक, दोनों मिल गए, आगे जाके जाइगोट बना, जाइगोट ने आगे जाके स्पोरोफाइट बनाया, वापस से कौन सा सेल डिवीजन, क्या ये स्पोरोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया, जितना जाइगोट में था उतना ही यहां पर है, तो ये भी क्या हुआ, एक्चुअली यहां पर डिवीजन नहीं बोलेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन का इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के इवेंट से ही हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा। आप खुद सोचो, एक बात समझना, मैंने यहां पर आपसे कहा था मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कराती है, यानी कि कम करा देगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, माइटोसिस इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखवाती है, तो यहां तो कुछ उल्टा ही हो गया ना, ये तो था सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अब हमारे पास दो ही टाइप के सेल डिवीजन है, एक या तो इसको कम करा दे, एक या तो इसे बराबर रखे, तो कम करा देते तो 2n तब भी नहीं बनता, बराबर रखते तो भी 2n नहीं बनता, तो 2n रखवाने के लिए कौन हुआ रिस्पॉन्सिबल, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि जितने टाइप के सेल डिवीजन हमारे पास हैं उनमें से किसी में कैपेबिलिटी नहीं है जो डबल कर दे, है ना, या तो कम करेगा या इक्वल रखेगा। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ गए, तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वापस से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, इक्वल क्रोमोसोम नंबर रख रहा है, तो वापस से होगा माइटोसिस, वापस से क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, सॉरी, ये जो है ये स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड, ये 2n से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना था, तो यहां पे रिडक्शनल सेल डिवीजन लगेगा, तो यहां हो गया मियोसिस, मियोसिस, इसी ने आगे जाकर गैमीटोफाइट बनाया, तो यहां पर वापस से माइटोसिस। बात कहने की बस इतनी है कि जहां क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होना होगा वहां मियोसिस लग जाएगा, जहां इक्वल रहना होगा, इक्वेशनल डिवीजन होना होगा, वहां माइटोसिस लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाली नहीं, 1 मिनट, हाँ ये वाली पिक्चर ध्यान से देखो, ठीक है। गैमीटोफाइट बॉडी है, गैमीटोफाइट ने गैमीट बनाए, फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बने, जाइगोट बना, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बने, ठीक है। वापस चलो, स्पोरोफाइट ने मियोसिस किया और स्पोर्स बनाए, स्पोरोफाइट ने मियोसिस किया और स्पोर्स बनाए, हैप्लॉइड, ठीक है। स्पोर्स जो थे वो कैसे स्ट्रक्चर थे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसने इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखना था गैमीटोफाइट बनाने के लिए, तो माइटोसिस करके इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रख लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार और बता रही हूं, गैमीटोफाइट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, उसको आगे जाकर भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाना था, उसने इक्वेशनल डिवीजन लेकर चला, गैमीट बनाए। अब हमारे पास कोई सेल डिवीजन ऐसा नहीं था जो डबल कर दे हमारा क्रोमोसोम नंबर, तो हमने कराया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से n क्रोमोसोम वाले मिल गए और 2n यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वाला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दिया जाइगोट। जाइगोट के पास भी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, आगे जो स्पोरोफाइट बनना था वो भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर था। अगेन कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, इक्वल इक्वल, है ना तेरा ना मेरा। स्पोरोफाइट आया तो उसको अब बनाना है गैमीटोफाइट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पोरोफाइट खुद क्या है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और इसको बनाना है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ऑब्वियसली इसको रिडक्शनल डिवीजन अब तो करना पड़ेगा। तो ये पहले नंबर पे रिडक्शनल डिवीजन कर देता है, मुश्किल काम पहले खत्म कर लेता है, रिडक्शनल डिवीजन करके बना लेता है स्पोर्स, स्पोर्स आगे जाकर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखे रहते हैं, गैमीटोफाइट बनाते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस के साथ। दिस इज ऑल्टरनेशन इन जनरेशन, नोट इट डाउन, कर लिया इतना नोट, ओके। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना,
खेल तो बहुत लिया। जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बॉडी। जो जाइगोट बनता है वो माइटोसिस से डिवीजन करने के बाद क्या बनाता है? स्पोरोफाइटिक बॉडी बनाता है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस, स्पोरोफाइट क्या बनाता है? हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर। और स्पोरोफाइट क्या करने वाला है? स्पोरोफाइट करने वाला है मियोसिस। दोनों सेल डिवीजन अलग अलग। एक बार जो सेल डिवीजन देखा वो ये था, दूसरा वाला ये था। तो जाइगोट ने किया माइटोसिस, स्पोरोफाइट बना, चेंज हुआ सेल डिवीजन, मियोसिस लगा और स्पोर्स बन गए। बस इतना ही लिखा है, ये तो हम देख के आए हैं। दी स्पोर्स डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट बॉडी। अब इसे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे भेजना है ना गैमेटोफाइट में, तो ये खुद भी एन था, इसने इक्वल इक्वेशनल डिवीजन लगाया और एन की बॉडी बना दी गैमेटोफाइट। ठीक है, आगे चलो, ये भी हम समझ गए। गैमेटोफाइट produces haploid gamete which gain fuse to form diploid zygote। क्या किया? गैमेटोफाइट ने आगे जाकर हैप्लॉइड गैमीट बनाए। गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर ने हैप्लॉइड गैमीट्स बनाए, आगे जाकर फ्यूज किया। सेल डिवीजन हमारे पास ऐसा नहीं था जो डबल कर दे क्रोमोसोम नंबर, तो हमने फर्टिलाइजेशन करके डबल करा दिया, जाइगोट बन गया और वापस से यही साइकिल चलेगी। टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया और जाइगोट करेगा माइटोसिस, वापस से स्पोरोफाइट बना देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 प्लांट्स हैव बोथ, प्लांट्स के पास दोनों है, स्पोरोफाइटिक बॉडी भी है और गैमेटोफाइटिक बॉडी भी है, दोनों जनरेशन है, विच ऑल्टरनेट विथ ईच अदर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ये मैं आपको समझा चुकी हूं। दोनों लगे हुए हैं गोल गोल रानी खेलने में, एक बार तू एक बार मैं, एक बार तू एक बार मैं, और इसी तरीके से दोनों अपना आपस में चल चल के गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बना बना के लाइफ साइकिल को कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक, alternation of spores producing diploid sporophyte with the help of haploid gametophyte। आप गजब देखो, नेचर ने क्या गजब ढाया है कि इसके पास था स्पोर प्रोड्यूस करने वाला डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड था ना हमारा स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड मतलब सिंगल सेट, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ने बना दिया हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। क्या बना दिया? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। वाह यार, इट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। ये मैं समझा चुकी, इससे ये बनना, इससे ये बनना इज ऑल्टरनेशन इन जनरेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। ज्यादातर प्लांट्स में यही देखा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या लाइफ साइकिल, अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? लाइफ साइकिल समझ ली, फिर हमने फेजेस समझ लिए। क्या थे फेजेस? फेजेस वर स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट था और गैमेटोफाइट था। तीसरे नंबर पे हमने समझ लिया इसका ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। समझ लिया? इतना करने के बाद अब जो हमारे पास बाकी है वो क्या है? अब जो हमारे पास है वो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? ध्यान से सुनो। लाइफ साइकिल के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल क्या क्या है? ध्यान से सुनो। पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीसरा है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टाइप के लाइफ साइकिल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं।
ठीक है, इतनी बातें हमने समझ ली हैं। हमें मालूम है कि हमारा लाइफ साइकिल क्या होता है, फेजेस क्या होते हैं, गेमिटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये वाली चीजें हमें ऑलरेडी मालूम है कि नहीं, बोलो फटाफट, मालूम है ना। अब हमारे पास दूसरा सर्कल जो बचा है चैप्टर का, वो क्या है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है एक एक करके। पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैं अब यहीं से अगर मैं इसे कोरिलेट करना शुरू करूं तो आपको मालूम है कि गैमीटोफाइट होता है N, स्पोरोफाइट होता है 2N, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहां पर रोल इसका होगा, गैमीटोफाइट का रोल होगा। और स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड की बॉडी में रोल किसका होगा, स्पोरोफाइट का होगा। इतनी बात समझ में आई। रोल मतलब कि हीरो कौन होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। ये हमें तीनों चीजें पढ़नी है, वो वाली हम पढ़ चुके हैं, नोट करिए फटाफट। ओके, सो हमें यहाँ समझ में इतना आ गया है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की लाइफ में जो इसका स्टार है वो है गैमीटोफाइट, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्टार है वो है स्पोरोफाइट, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात थोड़ी देर से करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की लाइफ में गैमीटोफाइट स्टार कैसे है, और इसे ऐसे ही याद रखना तो हमेशा याद रहेगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की लाइफ का जो स्टार है, यानी समझ लो इसका क्रश जो है ना, वो कौन है, क्रश जो है इसका वो है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं कि गैमीटोफाइट ही इसका स्टार है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमीटोफाइट होता है डोमिनेंट, गैमीटोफाइट होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट की परिभाषा क्या है, व्हाट इज डोमिनेंट? आपने कह दिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमीटोफाइट उसका स्टार है, यानी कि डोमिनेंट है। डोमिनेट करने वाला कौन होता है, जो हावी रहता है, ठीक है, तो ये रहता है हावी, है ना। क्रश हमेशा हावी रहता है दिल पे, दिमाग पर, पढ़ाई पर, थॉट्स पर, सपनों में, नींद में, सोते जागते, हर जगह। तो यहां पर भी यही हो रहा है। इसका क्रश कौन है, ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसका क्रश कौन है, गैमीटोफाइट। अच्छा, मैं इसे क्रश क्यों बोल रही हूँ, इसको इसका प्यार क्यों नहीं बोल रही हूँ? देखो, क्रश जो होती है ना वो बड़े मजे की चीज होती है ना। अभी सारे जितने भी बॉयज मुझे देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। क्रश जो होता है ना वो बड़ी मजे की चीज होती है, उसका आनंद ही अलग होता है। वो चिक चिक, वो तू मैं होती ही नहीं है। वहां से दिखा, हा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, क्रश, जिससे खुश रहो यार। तो ये क्रश है, गैमीटोफाइट है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब होता है कि ये पहली चीज तो रहेगा ग्रीन, ग्रीन रहेगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ग्रीन पार्ट रहेगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, यानी कि ये ज्यादा समय तक जिंदा रहता है एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट बॉडी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है मैम, आ गई। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आप डोमिनेंट के लिए कभी समझ ही नहीं पाए थे कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बुक में पढ़ पढ़ के सिर दुख गया कि गैमीटोफाइट डोमिनेंट, गैमीटोफाइट डोमिनेंट, याद ही नहीं हो रहा। डोमिनेंट का मतलब है जो हरा दिखता हो, हरे कलर का हो, और अपना खाना खुद बना ले, और ज्यादा लंबे समय तक उसकी जीवन रेखा हो, और वो ज्यादा जिए, ठीक है। तो ये हो गई, हमें बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, कंपैरेटिवली इसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इसकी बॉडी में आर मोर, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ज्यादा, यानी कि सब कुछ वैसा ही चलेगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सब वैसा ही ऑल्टरनेशन इन जनरेशन दिखाएंगे, लेकिन गैमीटोफाइट बड़ा ही इंडिपेंडेंट टाइप का है, किसी की सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि ग्रीन है ना, अपना खाना खुद बना लेगा, ज्यादा लंबे समय तक जीने वाला है, उसको मालूम है, और नंबर ऑफ सेल इसके पास ज्यादा है, तो फायदे में यही है। अब बचा स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट क्योंकि ग्रीन नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, डोमिनेंट नहीं है ना, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, और ये सारी चीजें नहीं होंगी तो बेचारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा गैमीटोफाइट के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तो इसमें स्पोरोफाइट
is dependent upon the gametophyte, ठीक है, और गैमीटोफाइट है डोमिनेंट, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफाइट जो है वो कम सेल का बना हुआ होता है, हैव लेस नंबर ऑफ सेल, और कभी कभी तो सिंगल सेल भी हो सकता है। और जो गैमीटोफाइट होता है वो कैसा होता है, वो होता है विथ मोर नंबर ऑफ सेल। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप समझ गए हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार ये देखो, यहां पर इस इमेज में हमें क्या समझ में आ रहा है, इस इमेज में हमें यह समझ में आ रहा है जितना भी पिंक पोर्शन है ना वो है आपका हैप्लॉइड पोर्शन, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला। जितना भी ब्लू पोर्शन दिख रहा है वो है डिप्लॉइड वाला। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है टेबल। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको बताया है कि इनके पास सबसे पहले था गैमीट, ठीक है, तो गैमीटोफाइट इनने ले लिया एक तरफ, ठीक, उस गैमीटोफाइट से इन्होंने गैमीट्स बनवा लिए। यहां पर नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा। गैमीटोफाइट से इनने बनवा लिए गैमीट्स। अब आप भी जानते हो गैमीट्स तो दोनों बने होंगे। गैमीट्स कैसे बने होंगे, दोनों, यानी कि मेल गैमीट भी बना होगा और फीमेल गैमीट भी बना होगा, ठीक है। जब गैमीट्स बन गए तो गैमीट्स आपस में मिल गए, और मिल गए तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो ये फिर आपस में कर ले रहे हैं फर्टिलाइजेशन। ये क्या कर ले रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। ये एरो इसका लाइफ चेंजिंग एरो है, इसलिए मैंने इतना हार्डन दिखाया है कि इसमें हो गई सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब वही होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो गई, है ना, मिल गए दोनों गैमीट्स। तो अब जब सिंगेमी हो गई तो इसने क्या बनाया, जाइगोट। सिंगेमी के बाद इसने बनाया जाइगोट। जाहिर सी बात है जब गैमीट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन होता है तो जाइगोट ही बनता है। जैसे ही जाइगोट बना तो जाइगोट के अंदर इसने क्या किया, लाइफ चेंजिंग मेथड कराया, यानी कि इसने कराया मियोसिस। और जाइगोट से इसने अपना स्पोरोफाइटिक वाला स्ट्रक्चर को किया स्किप और सीधे बना दिए स्पोर्स। ये क्या हुआ मैम, ये चेंज कैसे हुआ, देखो ये चेंज मैं बताऊं कहां हुआ है। यहां देखो, यहां क्या होता था, जाइगोट के बाद माइटोसिस होती थी, फिर स्पोरोफाइट बनता था, फिर स्पोर्स बनते थे। इसने क्या किया, जाइगोट से सीधे स्पोर्स बना दिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, इसको स्किप कर दिया। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो जाइगोट होगा वो सीधे स्पोर्स बना देगा। क्या बना देगा, सीधे स्पोर्स बना देगा, ठीक है। सीधे इसने क्या करा, स्पोर्स बना दिए। स्पोर्स जब बन गए तो स्पोर्स आगे जाकर के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो है हमारा गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर, वो है हमारा गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। बस हो गई है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें जितना भी आपको पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, जितना भी पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है, यानी कि ये सिंगेमी हो जाने से स्पोर्स बन जाने तक का ये पूरे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर्स इसके ऐसे हैं जो कि नेचर में है। ये पूरे स्ट्रक्चर इसके कैसे हैं, जो कि नेचर में ये कैसे है, 1 मिनट, ये नेचर में है हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड, और बाकी सारे हैप्लॉइड, एन, ठीक है, बाकी सारे हैप्लॉइड। हो गई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो यहां पर भी इसको भी देख लो, हमारे पास था गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर,
गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन प्रेजेंट है, हैप्लॉइड। उसने जाकर गैमीटोजेनेसिस करी, यानी इसने क्या बना दिए, गैमीट्स बना दिए। गैमीट्स बनाकर आगे ले गया, सिंगेमी करवाई, ये है सिंगेमी। सिंगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो ऑब्वियसली जाइगोट बना, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोट बना, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोट से मियोसिस हुआ। मियोसिस में उसने क्या करा, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम था ना अभी जाइगोट में, उसको तोड़ तोड़ के सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बना दिया, यानी कि स्पोर्स बन गए। अब स्पोर्स आगे जाकर फिर से सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाली बॉडी गैमीटोफाइट बना देंगे, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसको थोड़ा पढ़ो। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल इन डिफरेंट प्लांट्स आर फॉलोज। पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो जिसके बारे में मैंने यहां पर आपको समझाया है, बस यही सारी चीजें वहां पर भी हैं। क्या क्या पढ़ा हमने कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करता है गैमीटोफाइट पर। गैमीटोफाइट होता है डोमिनेंट, मतलब खाना बना लेगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ज्यादा समय तक जिंदा रहता है, ज्यादा नंबर ऑफ सेल की बनी हुई बॉडी है। स्पोरोफाइट के पास नंबर ऑफ सेल भी कम हो जाते हैं और गैमीटोफाइट ज्यादा नंबर ऑफ सेल के साथ रहता है। ये वाली स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए, लाइफ साइकिल बता दी। अब देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या लिखा है, मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मेन बॉडी ही उसकी हैप्लॉइड है, अलग से कोई बॉडी नहीं। इट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमीट। तो जो गैमीटोफाइट बॉडी थी वही तो मेल और फीमेल गैमीट बना रही थी, तो बना दिया। देयर इज नो मियोसिस एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि गैमीटोफाइट तो खुद ही क्या था, हैप्लॉइड। तो गैमीट जो बने वो भी खुद ही हैप्लॉइड, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन की जरूरत नहीं थी। सो देयर वाज नो मियोसिस टेकिंग प्लेस। द मेल एंड द फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर। अब इन्होंने क्या बनाया, जाइगोस्पोर। घबराओ मत, जाइगोट ही है वो। तो जैसे ही जाइगोस्पोर बना तो वो था टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वाला। भाई बनेगा ना, क्योंकि गैमीटोफाइट हैप्लॉइड, मेरे गैमीट्स हैप्लॉइड, आपस में हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिले डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोस्पोर इज द ओनली स्टेज इन द लाइफ साइकिल विच इज डिप्लॉइड। एक ही स्टेज जो कैसी है, डिप्लॉइड। वो कौन है, जाइगोस्पोर। ठीक, तो जाइगोस्पोर जो है जाइगोट से जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। आगे चलो, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब जर्मिनेट करने की, ग्रो करने की बारी आती है, तो पहला डिवीजन जो होता है जाइगोस्पोर का वो मियोसिस कर देते हैं। पहला डिवीजन जो था, ये स्पोर्स ने क्या कर दिया, मियोसिस कर लिया पहली बार में ही। पहली बार में ही मियोसिस कर लिया। मियोसिस करने से जो बनता है वो बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो स्पोर्स कैसे बन गए, हैप्लॉइड। यानी कि जाइगोस्पोर, ये जो जाइगोट लिखा है यही जाइगोस्पोर है, इसने पहले ही जाकर के मियोसिस कर लिया और स्पोर्स बना लिए। तो स्पोर्स कैसे बनेंगे, हमारे स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ओइडोगोनियम एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नोट कर लीजिए पहले इसको। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वही वाला मुझे कॉपी में बना के सेंड करोगे। ठीक है, ओके। देन दिस डन। अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का जो हीरो होता है वो कौन होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का स्टार कौन है? इसका स्टार है इसी का स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट स्टार है, क्रश है स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट बोले तो डोमिनेंट इज व्हाट? डोमिनेंट इज ग्रीन पार्ट, ग्रीन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक और मोर नंबर ऑफ सेल्स एंड द लॉन्गर लाइफ स्पैन।
अच्छा, जब मैं कहती हूँ मोर नंबर ऑफ सेल तो मैं कंपैरिजन में कहती हूँ कि स्पोरोफाइट को अगर हम कंपेयर करेंगे गैमीटोफाइट से तो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ही पता नहीं क्या अज्यूम कर लो। तो इसमें ज्यादा सेल्स हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में? इसी के लाइफ साइकिल में मिलने वाले गैमीटोफाइट के कंपैरिजन में। अब यहां पर गैमीटोफाइट कैसा हो गया? बेचारा, ठीक है। तो गैमीटोफाइट जो होगा उसके पास क्या प्रेजेंट है? गैमीटोफाइट के पास इट इज गोइंग टू हैव लेस नंबर ऑफ सेल्स, लेस नंबर ऑफ सेल्स, शॉर्टर लाइफ स्पैन। और यहां पहले क्या हुआ था? स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंडेंट होता था, अब यहां पर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो गया है ना बॉस, ये इंडिपेंडेंट हो गया है। और जब कोई चीज इंडिपेंडेंट हो जाए ना, जब कोई इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते हो, फिर तो वो निकल ही लेता है। और ऐसे ही बस यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, इसको अब किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल इसकी कैसी चलती है? लाइफ साइकिल को देखते हैं। लाइफ साइकिल पर जाओगे तो स्पोरोफाइट वाला जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो होगा क्या कि हमारे पास था स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो है, क्योंकि स्पोरोफाइट इसका स्टार है ना तो ज्यादा समय तक रहेगा, तो स्पोरोफाइट आता है और कैसे आता है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम लेकर आता है, ठीक है, स्पोर्स बनवाता है, फटाफट स्पोर्स में से बन जाता है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट बनाता है गैमीट्स। तो हम सीधे पहुंच जाते हैं जल्दी से गैमीटोजेनेसिस पर। जैसे ही इसमें गैमीटोजेनेसिस कर लेते हैं ना, तो गैमीटोजेनेसिस से क्या प्रोड्यूस होंगे? ऑब्वियसली गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब सारा खेल यहीं पर होता है कि जैसे ही इसके गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो गैमीट्स किससे प्रोड्यूस होंगे? मियोसिस के प्रोसेस से। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि गैमीटोजेनेसिस के दौरान उससे पहले जो गैमीटोफाइट था वो था डिप्लॉइड, उसने बनाना था हैप्लॉइड क्या? गैमीट्स। तो यहां पर मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन बन गया, गैमीट्स में बने। तो गैमीट्स कौन से बने होंगे? मेल और फीमेल दोनों आपस में मिल जाएंगे, बना देंगे जाइगोट, और जाइगोट से वापस से बन जाएगा स्पोरोफाइट। अब ये भी 2n था, ज्यादातर 2n था, सिर्फ यहीं पर एक हैप्लॉइड मिला, बाकी पूरी लाइफ साइकिल कैसी रही? डिप्लॉइड रही। तो ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो, मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी कौन है? डिप्लॉइड है। मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस यानी रिडक्शनल कब होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही मियोसिस होगा, ताकि उससे गैमीट्स बन जाए। मैंने क्या बोला? गैमीटोफाइटिक बॉडी डिप्लॉइड थी, उससे बन गए हैप्लॉइड गैमीट्स। तो ऑब्वियसली डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाना है, रिडक्शन होना पड़ेगा, तो मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो गैमीट आर हैप्लॉइड, गैमीट हैप्लॉइड थे, फ्यूज कर गए, जो हैप्लॉइड फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। अब डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाकर ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनवा देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और सच अ लाइफ साइकिल जहां पर मेजर स्टेजेस किसकी देखी गई? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की, डिप्लॉइड की। द ओनली हैविंग हैप्लॉइड स्टेज इज गैमीट, सिर्फ एक हैप्लॉइड स्टेज कौन है? गैमीट, जिसे सर्कल कर रखा है, बाकी पूरी है डिप्लॉइड स्टेज। इसीलिए हम इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल क्या है? फ्यूकस, सैरागाज्म, मेनी सीड बियरिंग प्लांट्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसको। डन? ओके। इससे पहले ये भी आपके पास लिखा होना बहुत जरूरी है, ये वाला पार्ट, ठीक है। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दोनों हीरो हैं। मतलब यहां पर आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दोनों बारी बारी से मिलेंगे, एक एक समय पर डोमिनेट करते हुए,
दोनों डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। आधे टाइम भाई तू रह लेना, आधे टाइम मैं रह लूंगा, ऐसा कर लेते हैं। एक ही को रहने की क्या जरूरत है, समझौता कर लिया। तो देखो यहां पर क्या होगा कि यहां हमारे पास है स्पोरोफाइटिक बॉडी। स्पोरोफाइटिक बॉडी कैसी, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वाली। उसने आगे जाकर के क्या कर लिया, मियोसिस और बना लिए स्पोर्स। यहीं पर मियोसिस कर लिया इसने। तो मतलब ये यहाँ पर 2n था, यहाँ पर आकर के इसने n कराने का प्रोसेस लगाया, तो जो स्पोर्स बने वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले बने। आगे जाकर उन्होंने बना लिया गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट फिर कैसा था, यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी n, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, इसने भी हैप्लॉइड गैमीटोजेनेसिस करके मेल और फीमेल गैमीट बनाए हैप्लॉइड। जब वो दोनों मिल गए और सिंगेमी हो गई यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हो गया 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वापस से ये। तो मतलब क्या, 1 2 3, 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, सारे के सारे कैसे हो गए, इक्वली डिवाइडेड, इक्वल हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, ऐसा नोट करना, लाइफ साइकिल बनाना। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स वाया मियोसिस। स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस करे और वहीं पर मियोसिस लगा दी, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बना दिया डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर को, एंड देन डिवाइड माइटोटिकली, और फिर माइटोटिक डिवीजन करके इसने प्रोड्यूस कर दिए इंडिविजुअल्स जो कि क्या थे, गैमीटोफाइट थे। अब गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करेगा गैमीट, गैमीटोफाइट्स नाउ प्रोड्यूस गैमीट्स वाया माइटोसिस, इक्वल डिवीजन, क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड गैमीट बना रहा है, इक्वल इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। मेनी प्लांट गैमीटोफाइट्स आर नॉट ओनली स्मॉल साइज, बहुत सारे प्लांट गैमीटोफाइट ना कि सिर्फ छोटे साइज के होते हैं लेकिन कभी कभी शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है केल्प्स का और पॉलीसिफोनिया का। केल्प्स तो हर जगह यूज होने वाला है, एग्जाम्पल है, चर्चित एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब यह है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज दोनों कैसी होती हैं, डोमिनेंट होती हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर लेना, डन, ओके। सो हियर वी आर डन विद दी दिस इंपॉर्टेंट सेशन जहां पर हमने बात करी प्लांट की लाइफ साइकिल और उससे रिलेटेड उसकी ऑल्टरनेशन इन जनरेशन में। सारी चीजें उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गई होंगी। सेशंस को आपको डेफिनेटली रिवाइज करते रहना है, चेक करते रहना है, हर एक सेशन को कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। कहां पर जाकर करेंगे, आपको टाइप करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए www.magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा इस तरीके का, जहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन होगा। वहां पर जाकर आपको नीट सिलेक्ट करना है। नीट पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा बायोलॉजी का पूरा एक सेक्शन दिखने लगेगा, इस पर जाकर वॉच नाउ क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां ऑप्शन मिलेगा वॉच ऑल वीडियोस का। यहां पर जाकर सीक्वेंस में आप सारे वीडियोस देख सकते हो, जो भी आप देखना चाहते हो। उस पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको ये सब कहां मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर, जहां आपका जो नीट का कोर्स है, जो आपके नीट एग्जाम का कोर्स है, जो आपको डॉक्टर बनाने वाला है, वो अवेलेबल है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा प्यार देना है, यानी कि लाइक जरूर कर देना है मेरे लिए, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे लिए, क्योंकि सारे मेरे वीडियोस वैसे ही आप तक पहुंचेंगे और फिर हम तैयारी करेंगे और पार करेंगे नीट का एग्जाम, और शेयर करेंगे इसे अपने सारे फ्रेंड सिबलिंग्स के साथ वर्चुअल ग्रुप्स में, राइट। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, बहुत सारी मेहनत करते रहना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।